मेरा नाम अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी इधर आइए, खिलजी तो नहीं है? हाँ, खिलजी भी मान लो, कुछ भी मान तो लो, ये बताइए क्या लग रहा है अब की बार 2024? हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे अकाउंट में आज तक 15 लाख नहीं आया। 15 लाख नहीं? मैंने जीरो खाता खुलवाया था, आज तक 15 लाख। आप पास लगाए बैठे, कब आएंगे? हाँ, कब आएंगे, मैं यही सोच रहा हूँ। भाई साहब 15 लाख नहीं आए इनके, बताइए। अब बताओ यार, इनका सिलेंडर सारे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा है। जब भी हमें अपने को घुटने से हिंदू मुसलमान की बात हम कर ही नहीं रहे। की भी सुविधा करी है उसने, क्यों ले रहे हो सिलेंडर अपने घरों में? पाइपलाइन खिंचवाओ, पाइपलाइन की फ्री सेवा करी है उसने, लाइन खिंचवाने की। तुम्हें हमारी पाइपलाइन चल रही है, 400 रुपए का बिल दे रहे हैं हम, पाइपलाइन भी तो खिंचवाओ। अब तुम्हें सिलेंडर भी चाहिए। उससे हम कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमने हमारे घुटनों से हमें कमाया जा रहा है। वो तो सभी वो तो कमाना ही पड़ेगा मेरे। ये मंदा क्यों, हर चीज सस्ता क्यों नहीं हो रही? सस्ती नहीं है भाई साहब, महंगाई हो रही है। क्या क्या महंगाई हो रही है? महंगा लग रहा है? महंगा ये सिलेंडर 1100 रुपए का 400 रुपए का मिलता था। तेल 80-75 रुपए लीटर था, अब 100 रुपए। अब 100 रुपए है भाई साहब। ना रे भैया, तेल ना खा रहे क्या, सिलेंडर ना ले रहे हो? भैया मैं बताता हूँ, 2013 में मैंने एक मकान खरीदा 5.5 लाख रुपए का। आज 2023 में वो 12.5 लाख रुपए का है। तो इस मैटर को भी तो यहाँ रखो ना। कह रहे हैं कि भाई साहब अगर महंगाई बढ़ रही है तो प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं और सैलरी भी बढ़ रही है। हमें चाहे कांग्रेस आए बीजेपी आए, हमें सस्ताई चाहिए। लोग बाग बेचारे 300-400 कमाए, 500 बेचारे के उठ जाते हैं। अच्छा। कैसे कमाई, कार कमाई है ही नहीं। तो मतलब कांग्रेस के राज में महंगाई नहीं बढ़ रही? हमें कांग्रेस हो या बीजेपी, हमें उससे कुछ नहीं लेना, मत सस्ता तो हो कुछ। कौन कर सकता है भाई साहब ऐसा? आपका आप ये मीडिया है, ये जनता का है, ये मंदा हो, ये सस्ता हो, लोगों को फायदा हो। लेकिन सरकार तो फिर भी बनानी पड़ेगी ना, किसकी बनाना चाहिए? अब हम तो नू हैं, उसके साथ हैं, जो सबका साथ सबका विकास। वो तो बीजेपी कह रही है। हाँ, कोई भी हो, कर रहे हो? हाँ करेंगे उसके साथ। अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। बात तो सुनो, बीजेपी आ जाओ, हमें फायदा है उस चीज में, इस चीज में कि सस्ता करो कुछ चीज, जब तो फायदा मिलेगा। सस्ता नहीं है, महंगाई बढ़ रही है भाई साहब लगातार। अकाउंट में क्या नाम हुआ भाई? चीज में सरकार ने टैक्स लागू कर दिया। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम जमालुद्दीन है। जमालुद्दीन इधर आइए थोड़ा। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप भाई? ट्रैफिक मुझे हर किसी को इस सरकार में, कभी हम स्कूल में पढ़ा करते थे छोटे छोटे थे जब, हमें ये नहीं पता हिंदू कौन मुसलमान कौन, एक टिफिन में सब चीज खा रहे हैं। आज जब से यू सरकार आई है, मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं हिंदू, साले ये जानना भूल गए कि इंसान है हम, इंसानियत भूल गए। मैं हिंदू, जय राम, अल्लाह, भगवान, ये सारे चल रहे हैं भाई। ये तो देखो इंसान, इंसानियत है, इंसानियत भूल गए, अंध वक्त हो रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया बात कही भाई ने, हम सारे भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। बहुत बढ़िया बात कही। ये नहीं सोच लेकिन जो भड़काने का काम करते हैं हिंदू मुसलमान का, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? वो है कौन? एक मिनट भाई साहब, है कौन वो? आप ही तो हो। हम है वो। हाँ। अच्छा, हमने क्या भड़का दिया? आप ये भड़का रहे हैं, जो रियल है ना, रियल जो न्यूज होती है वो कोई नहीं दिखाता, आज सारी फर्जी दिखाता है कौन दिखा? हर कोई। आप बताइए ना। आप जैसे लोग हैं, नाम किसका? अरे हम जैसे क्यों होते हैं, नाम बताइए आप। आप जैसे ये नाम, अब मैं यूं में मुझे समझ लो। अब जो रियल चीज होगी, जो असली चीज, आप रियल बोलेंगे तो रियल दिखाएंगे हम तो। आप बोलिए। सब बात तो सुन लो, आपका काम है रिपोर्टिंग करना हर कहीं का। जो चीज है मैन होती है ना, वो मुद्दा भाई कोई नहीं दिखाता। आप मेन मुद्दे पर आइए आप, हम दिखाएंगे। मेन मुद्दे पर अगर आप आएंगे तो हम दिखाएंगे। आप एक तो बोलने का चांस नहीं देते, आप बोलिए, वाले को चुप कर देते हो। नहीं, कोई भी आप मेन मुद्दा जो है वो रखिए, हम आपको दिखाएं। भाई मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये रोजगार है। हर कोई ये सोचता है पढ़ाई लिखाई करी, आदमी ने BA करा, MA करा, पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं? पकौड़ा बेच रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहा, कोई ट्रेली चला रहा। तो भाई पढ़ाई लिखाई तो इस देश में खत्म हो गई। मंदिर बनवा दिए, मस्जिद बनवाई, आज तो कोई एजुकेशन के लिए कुछ बनवाया है हिंदुस्तान में? यार इतने स्कूल बने हैं, खूब स्कूल बनने हैं, तुम्हें बताओ कहाँ न दिख रहे स्कूल? कितने स्कूल न बने? मोदी सरकार में बताओ, दुनिया भर के स्कूल बनने। दिल्ली में बने, यूपी में बने? दिल्ली में भी केजरीवाल बनाएगा, दिल्ली केजरीवाल बनवाएगा ना, फिर यूपी का क्या मतलब है? भाई एजुकेशन में फायदा क्या है मुझे तो बताओ? रोजगार कहाँ है? एजुकेशन हम करके जाए कहाँ, मुझे ये बताओ? पकोड़े बेचे, रिक्शा चला, में क्या करें? तो अपने ऊपर है कि हमें बेचने ही पकोड़े। अब तुम सोचे बैठे हो, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, पकोड़े बेचने तो पकोड़े। कितनी पढ़ाई कर? कितनी बात भाई, मेरी बात, कितने पढ़े लिखे हैं? मैं इंटर पास है। भाई साहब एक मिनट, कौन सी नौकरी चाहते हैं? मैं एक बात तो बता। अरे कौन सी नौकरी चाहते हैं मेरे भाई? भाई साहब सरकारी कोई सी भी नौकरी हो, हर कोई लेने वाला। कितने फॉर्म भरे हैं आपने? कोई, मैंने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है, यूपी में नंबर आता है, कोई पैसे मांगता है, हर कोई पैसे मांगता है। बिना दिल्ली में भी पैसे मांग रहे हैं, यूपी में? मुझे तो बताओ, बिना करप्शन के इसमें यहाँ है, इस राज्य में कुछ है?
करप्शन तो है भाई साहब, करप्शन क्यों नहीं जा रहा? वो तो है भैया, करप्शन तो पिछली ये बताओ भाई साहब, सुन तो लो, आप भी हमारे साथ रहते हो, कभी आज तक हिंदू मुस्लिम हुआ? कितने साल से रहते हो आप? हम तुम सुनो, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है मेरे भाई? हिंदू मुस्लिम हिंदू भाई एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हमारा ये विजयनगर क्षेत्र है ना, यहाँ पर ना हुआ ना होवे आगे कभी। भैया देखो हमारे विजयनगर में नहीं हो सकती। मुसलमान की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है यहाँ पर। भेदभाव बहुत आ गया इस राज्य में। आप आए हैं, आपने ही शुरू करी है आके, आपने ही बोला है ये चीज। जो गलत है ना, चाहे वो हिंदू हो या मोमडन हो, जिन्हें ये बात बुरी लगती है वो करते हैं। हिंदू मुस्लिम बाकी तो कोई नहीं करता। तुम भी इतनी सालों से रह रहे हो, अभी तुम ही कह रहे हम इतनी साल होगी, हमने तो ना बचपन से रह रहे हैं साथ में, भैया हम पड़ोसी हैं। कह रहे बीजेपी करा रही है भाई साहब, बीजेपी घर घर जाके कह रहे कि बीजेपी ने यूं किया। ये कह रहे हम करा रहे हैं भाई साहब, बताइए। ये तो कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं ना, ये सब चीज वो करवाते हैं। वो हिंदू मुसलमान ये नेता लोग नहीं करवाते, ये हम तुम ही करवाते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। धर्म के ठेकेदार करवाते हैं भाई साहब, आप कह रहे हैं हम करवाते हैं। अगर वो इस तरीके की बात नहीं कहेंगे तो हम आईना नहीं दिखाएंगे लोगों को। वो किस तरीके की बात कहते हैं? क्या करूं, मैं अपना मोबाइल थोड़ा घर पे छोड़ा, आपको रियल फेस दिखाता। गलत कर दिया आपने, छोड़िया है, आपको लाना चाहिए था। लाया ना, वर्कआउट मार के आया हूं मैं थोड़ी सी। सर के इनसे पूछो। हाँ, एक मिनट भाई साहब, इनकी बात हो गई मेरे से। ये बताइए। सर ये सरकार जो अच्छा काम कर रही है, वैसे बीजेपी सरकार, जब से बीजेपी सरकार है ना, गाजियाबाद विकास बहुत अच्छा हुआ है। ये तुम्हारा रेलवे का पुल बन गया, इधर पुल बन गया, विकास अच्छा करिए। अभी मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने कराया, ठीक है जी। वो आए थे, प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आए थे और तुम्हारे योगी साहब भी आए थे। उन्होंने जो यहाँ पे वसुंधरा से उद्घाटन किया था, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। ऐसी पर समस्या यही है सर, 50 साल से ऊपर कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, ये गलत कर रहे हैं। जब यहाँ इस पर रोक लगनी चाहिए सर। अभी हम 50 साल के बाद कहाँ जाएंगे सर, ये निकाल रहे हैं हमें। बिल्कुल सही बात, इन्हें रोकना चाहिए सर हमें। बताओ, मर जाओगे 50 साल के बाद तो नौकरी, जबकि 58 साल से पहले कंपनी निकालती नहीं है। 58 साल होना चाहिए, 58 साल से पहले हमें निकाल रहे हैं सर। इसमें थोड़ा सा बुरा होना चाहिए सर। अच्छा बिल्कुल, हम परेशान हो सर। और सरकार बीजेपी की दोबारा आएगी सर, देख रहे हैं। मोदी सरकार नहीं, ये बोलेंगे क्यों आनी चाहिए? ये अरे आनी क्यों नहीं बोलेंगे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की तुम इंडिया के हो, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच था और इंडिया के हो तुम। भाई हिंदू मुस्लिम की बात ना, इंडिया जीती, वो अभी मैच हुआ उसमें पाकिस्तान के मैच जीतने में बताओ भाई तुम कहाँ के हो? तुम हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान की करो। अच्छा मैं एक मैं आपको बात बता, जो इंडिया पाकिस्तान क्या नाम हुआ? मोहम्मद अनस, जो भी इंडिया पाकिस्तान के मैच में हिंदुस्तानी इंडियन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, वो मुसलमान ही नहीं है। क्लियर बात ये है, क्योंकि हमारा आधा ईमान मुल्क से मोहब्बत है, आधा ईमान मुसलमान का। और सुनो दूसरी बात, अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से या किसी भी देश से मैच होता है तो हमारा हक है, हम चाहे पाकिस्तान को उसके बाद सपोर्ट करें, चाहे अफगानिस्तान को करें, उसमें कोई वो रोक टोक नहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तान से पाकिस्तान का क्या, किसी दुनिया के किसी भी देश का मैच हो तो हर इंडियन, चाहे मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, इंडियन कोई किसी भी उससे हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म बाद में, पहले देश है। अगर आदमी देश से मोहब्बत नहीं करेगा ना तो किसी भी इंसान ही नहीं है फिर वो इंसान। आपने किया था किसी का सपोर्ट? किसका किया? किसका? अफगानिस्तान पाकिस्तान में से किसका किया? मैंने मैच नहीं देखा, मेरे पास आप कह रहे थे ना अभी। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, उसका हक है, वो किसी का भी कर सकता है। किसका करना चाहिए आपके हिसाब से? जिस अपने दिल की बात है। आपका दिल क्या करो? मैं मैच नहीं देखता ना, इतना टाइम नहीं है मैच देखने का। मैच देखने की बात ही नहीं है, करना किसका चाहिए? अबे बोलते अच्छे खिलाड़ी का करना चाहिए। नहीं, मैं तो अफरीदी का फैन हूँ, मैंने तो अब भी टी शर्ट छपवाई है, उसमें 10 नंबर लिया है, अफरीदी का फैन हूँ। कोई इसमें वो नहीं है, ये कोई इसमें हिंदू मुस्लिम वाला थिएटर नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर हैं जो आज भी विराट कोहली के फैन है, विराट कोहली के लिए जान देने को तैयार है, पाकिस्तान में रह रहे हैं। भाई इससे कोई वो नहीं है देश के मामले में। जो ये तो आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? 2024 में तो देखो, जिसे जनता चुनेगी, जो अच्छा होगा वो बनेगा। अभी तो जनता में ही आते हैं, किसको चाहेंगे आप? तो वोट हमारा अधिकार है, ये हम वोट नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वोट किसको देंगे वो अलग बात है। काम किसका अच्छा लगा है? नहीं, जीतने की भी बात नहीं है, काम किसका? नहीं, वो अपनी मर्जी। विकास का काम बीजेपी का अच्छा है, विकास जो करा है बीजेपी ने अच्छा करा है। लेकिन महंगाई बहुत, हर चीज में महंगाई है, हर चीज में महंगाई है। जो सिलेंडर, महंगाई का भी विकास महंगाई का भी विकास हो रहा है भाई।
कह रहे सिलेंडर जो 400 का था वो आज 1000 रुपए का हो रहा है। गैस सिलेंडर और तुम्हारा पेट्रोल पे ले लो, तेल पे ले लो, दाल पे ले लो, हर चीज पे। ये तो भाई साहब कह रहे हैं बाकी सब सही है, लेकिन महंगाई है वो चरम सीमा छू रही है। विकास करा, विकास को कोई नाटे। क्या विकास लगा? विकास बहुत सारा करा है। तुम आज सड़क देख लो, गाजियाबाद स्मार्ट सिटी बनना पड़ा है और तुम्हारा नए पुल बन गए, हाईवे बन गए, फ्लाईओवर बन गए। रात को किसी भी टाइम तुम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। विकास करा है, विकास को नहीं, लेकिन महंगाई विकास से ज्यादा करी है। महंगाई ज्यादा हो रही है। आपका क्या नाम हुआ? आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद अफसार नाम है जी। मोहम्मद अफसार। मोहम्मद अफसार। अफसार जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार 2024? मैं क्या बताऊँ यार आपको, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी सरकार चाहता हूँ। नहीं, काम किसका अच्छा लग रहा है? जी कांग्रेस बता रहे हैं, पार्टी को पूछो, इन सब लोगों को पूछो, जो अच्छा लगे वो रखो। आप भी तो यहीं पे आते हैं, आप भी तो चाहते होंगे किसी को। कौन बनना चाहिए? मतलब आता है मोदी भाई, मोदी नहीं चाहिए भाई मुझे। मोदी नहीं चाहिए? अरे मोदी नहीं चाहिए भाई साहब। मोदी नहीं चाहिए। अरे सही कह रहे हैं बात भाई, वो उनकी अपनी राय। उनका पैसे नहीं है, पैसे सब कुछ गलत लगता है। पैसे साले भीग जा, दोबारा बनते ही नहीं सही। पैसे भीग गए एक बार तो खराब पानी। तब पैसे जो बदले गए हैं, मतलब जो नवीकरण हुआ है उसमें जो है पैसे खराब हो जा रहे हैं। हाँ जी, पानी भीग गए और पैसे सारे खराब हो। बहुत सारे हैं क्या पैसे? नहीं बहुत सारे। एक बात कह रहा हूँ आपसे ना, 2-3 बार मेरे पैसे गिर गए, 100-200 रुपये, 500 रुपये, और पानी भीग गए, खराब हो गए पैसे। हाँ तो ये बताइए, ये यही मुद्दा है सिर्फ, या और कोई मुद्दा? ये सभी होते, सभी के पैसे हैं मोदी साहब के पास, और सबके पैसे गिर गए। एक बार भिगो दो, दोबारा पैसे वाला ही है और कुछ नहीं है, यही इसी वजह से खराब है। हाँ जी, बस यही बात, इसी बात भाई खराब लग रहा है मुझे भाई। बाकी और सही है? बाकी सब सही है, जो समझे आप कर दीजिए। बाकी सब सही है। आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम? सर 2-2 बार राशन दिया जा रहा है, 2-2 बार राशन दिया जा रहा है, वो बिना पैसे दिया जा रहा है। लोगों के लिए राशन 2 बार दिया जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा 50 साल के बाद में निकाल रहे हैं कंपनियां, जो और आदेश है मतलब योगी जी के, उसको वापसी ले लें। सरकार दोबारा मोदी साहब की आएगी, मैं कहता हूँ इस बात को। लेकिन और गाजियाबाद का मैंने मकानों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, जिनके पास अपनी छत गिरने। क्या नाम हो आप? विकास नाम है मेरा। एक बात जी, कुछ विकास लग रहा है आपको? नहीं, बहुत विकास लग रहा है, देख लो विकास तुम्हारे सामने खड़ा। जीते वाला विकास नहीं, वैसे वाला पैसा बहुत विकास है। जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी, कोई और कोई आने सरा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार? देखो जी, जो आएगी वो बेहतर है। नहीं, देखो आएगी तो वो तो टाइम बताएगा, लेकिन आपको कौन पसंद है प्रधानमंत्री पद के लिए? हम नहीं जानते इस बारे में जी। नहीं जानते? नहीं, मतलब वोट नहीं पूछ रहे हैं हम। काम किसका अच्छा लग रहा है? काम अच्छा, काम तो इनने बढ़िया करा है ना। हाँ जी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो सर बीजेपी की पहले से भी थी, अब भी बीजेपी की आएगी सरकार, अटल बिहारी जी की। लेकिन ये है कि गरीब लोगों को निकाला जा रहा है 50 साल के बाद में, जो बेरोजगार करा जा रहा है। अब बुढ़ापे में कहाँ जाए बताओ? इंजीनियर जो निकाल देते हैं, कह देते हैं कि ऐसा है कि तुम अब जो ब्याज ले लो, आप कंपनी ब्याज देने की धमकी देती है। आप एक बार FIR कराइए और उन पर। एक लड़का फिल्म प्लांट में भी इस तरीके से लगा के मर गया, सीएम बिस्टर कंपनी में, इसी तरीके परेशान करा मेरी तरफ से। कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम नीरज है। नीरज जी, क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार चाह रहे हैं 2024? मोदी सरकार। कांग्रेस। इधर आइए, अरे इधर तो आइए। है भाई साहब, अच्छा क्या लग रहा है आपको, क्यों आनी चाहिए? हर चीज़ कहीं भी किसी भी वर्ग में देख लो आप, ना तो कहीं जातिवाद है ना धर्मवाद है, किसी भी मतलब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये सरकार चल रही है। और मैं कहता हूँ बस थोड़ा रोजगार के मुद्दे पर अगर ये सरकार ध्यान दे तो कहीं ना कहीं और फिट बैठ जाएगा। 99 से 100 हो जाएंगे, अन्यथा बस 99 यहीं रोजगार के चक्कर में मैं मानता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, जिस तरीके से INDIA का गठबंधन है, राहुल गांधी हैं, उधर केजरीवाल है, ममता बनर्जी और तमाम ऐसे छोटे बड़े दल हैं, क्या लग रहा है अब की बार क्या INDIA जीत पाएगा? एक शेर और बाकी जंगल का राजा तो शेर ही होता है, बाकी तो जानवर सारे ही होते हैं उसमें। एक शेर अलग, जानवर सारे अलग हो गए, बात ही खत्म। दूसरे वाले जानवर है? सारे ही जानवर हैं। अरे अपने आप को शेर भी तो जानवर ही है। शेर तो जानवर है, लेकिन राजा भी तो है भाई साहब, वो शेर राजा भी तो है। औकात है किसी की कुत्ते बिल्ली की आवाज करने की? तुम इतनी उसकी पावर देखो कि एक अकेले बुढ़े आदमी को, 70 साल के आदमी को, 9 जवान 50 साल के, वे गठबंधन कर पद यात्रा पर निकल ले। काहे की यात्रा? तुम्हारी बहनों की तुम किस कर रहे हो पब्लिक प्लेस में? लेडीजों को तुम लोकसभा में बैठ गए। भारत जोड़ो यात्रा थी वो,
और कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। चलो मोहब्बत की वही तो ये वो बना रहे IND बना लो, तुम पे जा रहा हो। हाँ, आप बताइए क्या नाम हुआ? फरदीन। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार अब की बार? वोट है आपकी? जी हाँ 18 साल के प्लस है? जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार तो आनी चाहिए जी कांग्रेस की। कांग्रेस। जी। क्या काम आपको अच्छे लगे? बहुत काम अच्छे करे हैं, बताइए एक दो। काफ़ी हैं, ऐसे याद नहीं आ रही। बताइए तो, इधर आइए। क्या काम आपको अच्छा लगा? क्या काम आपको अच्छा लगा है? जी क्या काम आपको? काम बहुत अच्छे करे हैं उन्होंने। बताइए तो क्या अच्छा किया है? क्या कहते हैं कांग्रेस ने? सोच रहे हैं क्या? कांग्रेस का अच्छा काम मैं बताता हूँ। उसने बता रहे हैं भैया। उसने अगस्ता हेलीकॉप्टर वो घोटाला देश की सुरक्षा में, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस की ही देन है जो आज हमारे देश के 3 बंटवारे हमारे सामने ही हो चुके हैं, ठीक है। आज मैं कहता हूँ आप खुद रिपोर्टर, आपके याद नहीं थे? आप खुद रिपोर्टर होकर के अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर इस कोविड के अंदर अब कांग्रेस सरकार होती तो क्या हमारे इंडिया की ऐसी स्थिति होती? क्या हम रोटी खाने लायक होते? आज 2014 के बाद और आज 2023 में हमारा कद कहाँ से कहाँ हो गया, समझ रहे होंगे आप।